ओके तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, बाकी आ रहे हैं वैसे। तो यहाँ पे इन्होंने पहले इसको डेरिवेट कर लिया था, तो वहां से क्वांटिटी जनरेट होकर आती है जो कि गामा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो दिस क्वांटिटीज को अपन एच स्क्वायर के टर्म में लेते हैं। ठीक है, तो ये एच स्क्वायर में कैसे आया है बता दूंगा बाद में भी आपको, है ना। एक्चुअली मैं डेरिवेशन आपको करके डायरेक्टली सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, तो ये क्वांटिटी वहां से आती है, तो अपन पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। दिस एच स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओके, तो आपको पहले बता दूं मैं कि के स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच, के स्क्वायर बीटा यस के स्क्वायर बराबर बीटा के एक्स प्लस के वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको जब आप प्लान वेव पढ़ रहे थे। ठीक है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जो के रहता है वेक्टर क्वांटिटी रहती है, तो के एक्स के कैपेक्स याद है ना, के एक्स कोमा के वाई से लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी में, सर। है ना। तो उसको जब मैग्नीट्यूड लेंगे, मोड लेंगे और के स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट आगे, तो ये क्वांटिटी जनरेट होकर आ जाएगी। तो दिस क्वांटिटी इज सिमिलर नाउ। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ फटाफट, के एक्स की वैल्यू किसके बराबर निकाली अपनों ने, एम पाई अपॉन है यस सर। यस। तो आपको कुछ नहीं करना है, एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर करना है। सिमिलरली एन पाई एन पाई बाई बी। बी का होल स्क्वायर करना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है वेवगाइड का जो स्ट्रक्चर आपने लिया है वो इससे लिया है ना, ये ध्यान रखना है। तो जो एक्स डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है ये, दिस इज योर एक्स डायरेक्शन, दिस इज योर वाई डायरेक्शन। ओके, तो ए डायरेक्शन ये है, मतलब ए की जो डेप्थ है, या आप जिसे विड्थ बोल सकते हो या लेंथ बोल सकते हो, जो भी आप चाहो बोल सकते हो। तो दिस इज योर ए और दिस इज योर बी। ओके, तो इसी डायरेक्शन में एम और एन भी डिफाइन होता है ना, तो ये एम को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज योर एम। ओके, और दिस इज बी रिप्रेजेंट एज ए एन। ठीक है, तो जब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एन बराबर 1 होता है या एम बराबर 1 होता है, जैसे एम बराबर 1 लेते हैं ना, तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है यहाँ पे, इस प्रकार से इसको शो करते हैं। अब जैसे एम बराबर मैंने 2 लिया, एम बराबर मैंने 2 लिया, तो एम बराबर 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस एम बराबर 2 को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब एम बराबर 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस प्रकार से साइनोसॉइडल वेव में साइकिल्स आते जाएंगे। क्लियर है आपको, यस सर। या तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द वेवगाइड प्रोपोगेट होती जाती है। नाउ मैंने बता दिया आपको कि एम किसको रिफर करेगा, एन किसको रिफर करेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ नहीं, बस एज इट इज आपको फॉलो करना है। ओके, तो दिस के स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू के स्क्वायर। ओके, नाउ अब ये अपनों ने जस्ट देखा है कि गामा स्क्वायर और के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्वांटिटी आप याद रखना। नाउ sorry one more thing, actually this quantity is k square actually is equal to gamma square plus k square। सॉरी, एक मिनट है ना, के बराबर यहाँ पे, एक मिनट ना, मुझे थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा, एक्चुअली गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। दिस क्वांटिटी इज, पूरी क्वांटिटी इज इक्वल टू गामा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है, के स्क्वायर होती है। ओके, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर को आप के भी ले सकते हो डायरेक्टली, पर यहाँ पे के इन्होंने ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन को शो किया है, इसलिए अपनों ने यहाँ पे थोड़ा सा कन्वेंशन चेंज कर दिया। तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे एच आपको फॉलो करना है, तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ओके, नाउ एच स्क्वायर। ओके, तो दिस इज एच स्क्वायर। नाउ अब फर्दर अपन को डिफाइन करने हैं बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ईटा टीएम के लिए, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड अपन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोड का इंट्रिंसिक इंपेडेंस कितना होगा, उसकी फेज वेलोसिटी कितनी होगी, ग्रुप वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, बिकॉज वेव गाइड इज रिप्रेजेंट एज ए हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर का आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है ना, दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कम टू द पिक्चर, एफसी, दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और दिस इज एफ। ओके, पता है ना आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, बोलो।
Yes, sir. यस, तो सिमिलर वे में आपका वेवगाइड जो है इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक देता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर बिलो दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका वेवगाइड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और अबोव दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इट गिव द रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोपोगेशन होता है अबोव दी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए एफ इज ग्रेटर देन एफ एस। ठीक है, जितनी ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है, दिस इज नोन एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और दिस इज नोन एज ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का आप मतलब जानते हो इसे, है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दिस इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच द वेव गेट स्टार्ट the propagation. Okay, now okay, this quantity उन्होंने बता ही दिया मैंने, h square is equal to this quantity. now अब गामा स्क्वायर को भी अपन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो गामा को डिफाइन करने के लिए अपनों ने ये इक्वेशन देखी है, गामा स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। और आपको शुरू में अगर कुछ मैंने यूज किया था कन्वेंशन, वही चेक ली, कैसी स्क्वायर अपनों ने यूज किया था, याद हो तो आपको, गामा स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, ये के है ना, दिस इज क्वांटिटीज के। ठीक है, अब देखो गामा स्क्वायर की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, तो गामा स्क्वायर बराबर कैसे हो सकता है, बिकॉज दिस गामा इज नोन एज ए प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, बोलो। Yes, sir. अब गामा बराबर गामा स्क्वायर है ना, तो गामा बराबर कैसे हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। पहले अपन प्रोपगेशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपगेशन कांस्टेंट हो गया, तो गामा बराबर ये होता है विच इज आल्सो इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, तो अब अल्फा और बीटा को डिफाइन करने के लिए अपनों को अल्फा बीटा की वैल्यू इंडिविजुअल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ पहले ना, तो एच स्क्वायर तो आपको पता ही है कि के स्क्वायर प्लस ही होता है, के सी लिख देता हूँ यहाँ पे, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, नाउ ओके, अब एक बात बताओ मुझे, अगर गामा आप चाहते हो कि दिस क्वांटिटी मस्ट बी रियल, आप अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट कैसे पिक्चर में आएगा, तो अटेन्यूएशन कांस्टेंट के लिए क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, तो दिस गामा मस्ट बी रियल। तो गामा रियल होने के लिए ये क्या, ये जो क्वांटिटी है जो उन्होंने लिखी है एच स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन के स्क्वायर। सही है कि नहीं है, बोलो। Yes, sir. यस, तो ये क्वांटिटी जब होगी, ये केस जब होगा, यानी कि के सी स्क्वायर, सॉरी के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर जो है इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, बिकॉज के इज इक्वल टू नथिंग बट द ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। पता है ना आपको प्लान वेव का वेव Yes, नंबर, sir. है ना। तो ये क्वांटिटी जब इसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, तब जाके आपका जो गामा रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, अल्फा के बराबर। बिकॉज देखो यहाँ पे जैसे एच स्क्वायर ग्रेटर देन में के स्क्वायर करता हूं, जैसे मैंने इसको किया, तो यहाँ पे क्या ये क्वांटिटी हमेशा रियल बन जाएगी, कभी भी जे क्वांटिटी पिक्चर में नहीं आएगी। लेकिन जब अपन इस चीज को क्या कर लेते, थोड़ा सा इन्वर्ट कर लेते, दिस इज द अल्फा इज अटेन्यूएशन, यानी कि गामा बराबर अल्फा हो गया। तो जितना अब अटेन्यूएशन फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर लेते हैं ना अपन, अटेन्यूएशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कर लेते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी। तो के एच स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ के सी, एक्चुअली एच स्क्वायर एच बराबर के सी भी बोलते हैं समटाइम्स, के सी इज नोन एज अ कट ऑफ वेव नंबर, के सी। ठीक है, और कट ऑफ वेव नंबर को कैसे दिया जाएगा, ओमेगा सी अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। यहाँ पे कट ऑफ की बात कर रहे हैं ना, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे डिफाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लाने के लिए आप क्या करते हो, दिस केसी स्क्वायर, केसी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटिटी तब आती है तब आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पिक्चर में आ जाती है।
ना उसके पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं। यहां तक मैंने बता दिया आपको है ना, दिस क्वांटिटी। ओके, तो फर्दर इसमें क्या रह गया है, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, तो उसमें मुझे फ्रीक्वेंसी लेकर आनी पड़ेगी क्या, या तो केस यहाँ पे आप पुट कर देना ये क्वांटिटी, तो के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये वाली क्वांटिटी को मैं थोड़ा सा सही लिख रहा हूँ ना, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, और म्यू बाई एप्सिलॉन को इसके बटे में डाल रहा हूँ ना, यहाँ पे बटे में डाल रहा हूँ, तो जैसे डालूंगा तो इसका अंडर रूट भी आ जाएगा। दिस इज अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन एप्सिलॉन। ठीक है, म्यू एप्सिलॉन, और दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन ओमेगा। ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, तो ओमेगा बराबर में आप लिख रहा हूँ 2 पाई एफ। ठीक है, दिस इज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और लेस देन का साइन है इसलिए लेस देन लगा दिया है, और 1/√μ एप्सिलॉन लिख रहा हूँ। ठीक है, म्यू एप्सिलॉन, और मेरा म्यू सही नहीं बनता एक तो। ठीक है, और ये हो जाएगा क्वांटिटी के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। नौ थोड़ा सही लिख देते हैं इसको, तो एफ बराबर लेस देन कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ ना मैं, सी बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, और के एक्स स्क्वायर के वाई की जगह कितना लिख सकता हूं मैं, एम पाई ए का होल स्क्वायर, और ये 2 पाई भी लगा रहा हूँ ना साथ में, इस 2 पाई को मैं बटे में डाल रहा हूँ, ये 2 पाई को यहाँ डाल दिया ना, और दिस इज ए स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर। तो आपका अटेन्यूएशन कब पिक्चर में आएगा, जब आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो लेसर देन जो इस क्वांटिटी के बराबर रहे, और ये जो क्वांटिटी रहती है इस क्वांटिटी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज एफ इज लेस देन एफ सी। अब एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आई आपने, जल्दी बताओ, एफ सी बराबर कितना आया, बोलो यार, सी अपॉन 2 पाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, फिर अंडर रूट ऑफ एम पाई बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एन पाई बी का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है आपको, दिस इज नोन एज ए yes sir, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जिस प्रकार से आपने फिल्टर्स पढ़े हैं ना, तो फिल्टर में भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहती है ना, एफ सी, तो दिस इज एफ सी इज रिप्रेजेंट बाय दिस क्वांटिटी। ओके, तो इस वेवगाइड में इस प्रकार से रिप्रेजेंट करती है, और ये कैसे एक्ट करता है, लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर के जैसे, एच पी एफ, वेवगाइड एक्ट एज ए हाई पास फिल्टर, एच पी एफ। ठीक है, ओके, तो फॉर द अटेन्यूएशन की कंडीशन क्या आई, गामा कब अल्फा के बराबर होगा, जब आपके जो फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ इज लेसर देन एफ सी रहे। क्लियर है, तो दिस इज द केस। yes sir, ओके, तो अब देखो यहाँ पे लेसर देन एफ वाला केस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है, देखो दिस इज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ, दिख रहा है ना आपको, कुछ समझ में आ रहा है, बोलो। yes sir, लेट मी ड्रॉ अगेन, दिस इज योर लो पास फिल्टर, यहाँ पे आपका जो वेवगाइड है इस प्रकार ऑपरेट होता है, और ये आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये वाला जो रीजन है दिस इज एफ सी, इस एफ इज ग्रेटर देन एफ सी। ठीक है, और दिस वाला जो ये वाला जो रीजन है वो कौन सा है, एफ इज लेसर देन एफ सी। ठीक है, तो ये वाला रीजन में देखो आपका अटेन्यूएशन हो रहा है, जो आपकी जो वेव है वो जैसे ही इंटर करेंगी एट दिस
ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लेते हैं किसी वेवगाइड की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है 2 गीगाहर्ट्ज, कितनी है 2 गीगाहर्ट्ज है, और आपकी जो कट ऑफ जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वो केवल 1 गीगाहर्ट्ज है, कितनी है 1 गीगाहर्ट्ज है। यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी है 1 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसे वेवगाइड के अंदर वो एंटर करेगी उसकी कितनी है 2 गीगाहर्ट्ज। वो मांग रहा है कि 2 गीगाहर्ट्ज होगी तभी मैं इसको अंदर आने दूंगा, अदरवाइज ये धीरे 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 इस प्रकार से अटेन्यूएट हो जाएगी और गायब हो जाएगी। यहाँ क्लियर हो गया आपको? यस सर। अभी देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना बड़ा था और यहाँ पे देखिए जैसे वेवगाइड के अंदर एंटर हुई उसका अटेन्यूएशन धीरे धीरे अटेन्यूएशन बढ़ गया और वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है फ्रीक्वेंसी का वो लेस है, मतलब 0 के बराबर है। अगर ये आइडियल अप्रोक्सीमेटली आइडियल माने तो ये 0 के बराबर है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर अपन 1 माने, ठीक है, एट दी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा केस क्या हो रहा है, इसको समटाइम्स इवन स्टेंट भी बोलते हैं, ओके। तो दिस इज कट ऑफ रीजन भी बोलते हैं, सॉरी कट ऑफ रीजन से पहले ये वाला इवन स्केंट भी बोलते हैं। केस 2 इज नोन एज ए इवन स्केंट। इवन स्केंट के लिए आपका गामा किसके बराबर होता है, अल्फा जो अपने जस्ट ड्राइव किया है, और ये ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन किसके बराबर, के स्क्वायर के, जो अपने जस्ट ड्राइव किया। और बीटा कितना हो जाएगा इसके लिए 0। व्हाई बीटा इज इक्वल टू 0? बिकॉज गामा इज इक्वल टू अल्फा। So in this case, we have no wave propagation at all. These non-propagating modes are said to be even scant. This is another name. Okay. अब उसके बाद आता है केस थर्ड, प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन पिक्चर में कैसे आएगा, जल्दी बताओ कोई। लेट स्टार्ट। प्रोपोगेशन का केस ये f इज ग्रेटर देन fc। अब वो भी कंसीडर कर लेते हैं कैसे आता है, चलो देखते हैं कैसे आ रहा भैया। तो अपनों ने जस्ट अभी देखा है योर एच स्क्वायर किसके बराबर होता है, गामा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सब इसी का ही खेल है ना। तो गामा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अंडर रूट हटा रहा हूँ, ये अंडर रूट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज अंडर रूट क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, अगर एच स्क्वायर जो है वो लेस देन हो जाए के स्क्वायर, यानी कि अगर ये 2 है तो ये क्वांटिटी 3 हो जाए, तो रखो 2 और 3 की जगह, तो ये 2 माइनस 3 करो, कितना होता है -1। तो अंडर रूट के अंदर -1 क्या देता है, आयोटा। आयोटा यानी कि जे क्वांटिटी। तो समथिंग जे क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद सम कांस्टेंट इज नोन एज ए बीटा। क्लियर है? तो ये कौन सी रेशियो हो जाएगी, इमेजिनरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एग्जांपल के तौर पे दिया है जस्ट। तो दिस क्वांटिटी बिकम इमेजिनरी, और इमेजिनरी आता है तो अपने को पता है गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है। तो उसके लिए अल्फा क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0, अटेन्यूएशन 0 हो जाएगा, अल्फा 0, क्योंकि अपना जो क्वांटिटी आएगी इस केस में वो कैसी आएगी, इमेजिनरी आएगी। जब इमेजिनरी आएगी तो ये क्वांटिटी किसके बराबर होगी, जे बीटा, ठीक है। तो योर गामा इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, जे निकाल रहा हूं आगे, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, दिस क्वांटिटी। तो दिस इज योर बीटा, एक्चुअली दिस इज रिप्रेजेंट एज ए बीटा। क्लियर है? नाउ फर्दर अपन सॉल्व करेंगे। अब ये h क्या है, h को मैंने बताया था अभी, जस्ट लिखा भी था कि h कैन बी रिप्रेजेंट एज ए केसी, कट ऑफ वेव नंबर, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, के स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो गामा बराबर लिख रहा हूँ, गामा इज इक्वल टू जे तो पहले से चल रहा है, मैंने बाहर निकाल लिया है इसको, ठीक है। जे क्वांटिटी को अंडर रूट -1 बना के, ठीक है। तो जे को मैंने बाहर निकाला तो अंदर क्या रह जाएगा, के स्क्वायर को भी बाहर निकाल रहा हूँ, तो के बाहर रह जाएगा और यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो। या तो ये क्वांटिटी जो के है, के किसके बराबर है, ये हो जाएगा आपका जे, तो पहले से चल रहा है ओमेगा अंडर रूट में एप्सिलॉन, ठीक है। दिस क्वांटिटी ये हो गया, और अंडर रूट में आपका 1 माइनस दिस h की जगह मैं केसी लिख रहा हूं, केसी अपॉन के का होल स्क्वायर। नाउ अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो गामा इज इक्वल टू
दिस जे पहले से चल रहा है, जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस केसी, 1 माइनस केसी, केसी की जगह आपको पता है ना केसी बराबर भी क्या हो जाएगा, केसी भी वेव नंबर हो गया, कट ऑफ वेव नंबर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा सी से, ओमेगा सी अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। ठीक है, अब चूंकि दोनों का स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे ओमेगा सी स्क्वायर लिख सकता हूँ और म्यू एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर करके, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, दिस इज क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड एज ओमेगा स्क्वायर सी म्यू एप्सिलॉन, और ये ऑपरेटिंग के लिए है इसलिए ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ओके, अब म्यू एप्सिलॉन से म्यू एप्सिलॉन तो कट जाएगा, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, योर गामा इज इक्वल टू जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। अब देखो ये पूरा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ओमेगा सी, ओमेगा सी किसके बराबर होगा, 2 पाई एफ के, 2 पाई एफ सी, एफ सी इज नथिंग बट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वी आर टेकिंग एज ए कट ऑफ नंबर, तो कट ऑफ नंबर भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का निकलता है, और ओमेगा सी, ओमेगा केवल ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ के, ओनली 2 पाई एफ के, तो 2 पाई से 2 पाई भी कट जाएंगे क्योंकि रेशो में है, तो ओनली क्या रह जाएगा, एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो दिस इज द बिग नेक्स्ट फॉर्मूला। क्लास शुरू हो चुकी है। हेलो सर नेक्स्ट क्लास शुरू हो चुकी है हमारी। ओके ओके, तो ये फॉर्मूला आपको पता चल गया, बस मैं खत्म ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो बीटा बता दो फटाफट। देखो गामा इज इक्वल टू जे बीटा होगा, तो जे से जे कट जाएगा, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर दिस क्वांटिटी, तो यूर फेज कांस्टेंट, तो जब पिक्चर में फेज आया तो अटेन्यूएशन कितना है, अटेन्यूएशन 0 है, इसका मतलब क्या है कि अटेन्यूएशन 0, तो वेवगाइड के अंदर आपकी वेव प्रोपोगेट कर जाएगी, तो दिस इज द प्रोपोगेशन केस। तो फर्दर यू कैन रिप्रेजेंट, ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको फर्दर आपको कल डिस्कस कर लूंगा बाकी। ओके, तो भी मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, चलो आप जा सकते हो, बाय बाय।